जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत सुंदर लीला और ये ना काफ़ी अलग सी एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस जो है वो सुनकर आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, बहुत सुकून मिलेगा और एक आपको लगेगा कि हमसे ज़्यादा ना बाबा हमारी परवाह करते हैं, हमारे आराम की, हमारी हर एक चीज़ की। तो ये जो डिवोटी है ना, ये दोनों भाई बहनों की स्टोरी है। ये जो डिवोटी हैं और इनके भाई हैं और इनका पूरा फैमिली ही रहकर सब बाबा के भक्त हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, मगर ठीक है, सब बाबा को मानते हैं। अब क्या होता है कि आने वाले चंद कुछ महीनों में इनके भाई जो हैं उनकी कोई परीक्षा है जिसमें उन्हें अपेयर होना है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं तो उनका भी कुछ है जिसमें उनके भाई को अपेयर होना है। तो उसके कारण ना इनके भाई के साथ ऐसा हो गया कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी घर में रहकर पढ़ने में। क्योंकि घर पे क्या होता है ना, कभी ये काम कर दो, कभी वो काम कर दो, कभी घर में लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, कभी घर में कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो है, या घर पे कभी कोई व्यक्ति आ गया या कुछ भी है, तो बहुत सारी चीज़ों के कारण घर में इनके भाई की अच्छे से नहीं हो पा रही थी तैयारी। तो इसलिए ना इनके ब्रदर ने डिसाइड किया कि ये जो है ना, इनके ब्रदर वो एक लाइब्रेरी जो है वो ज्वाइन करेंगे। जो भी शहर की लाइब्रेरी होगी वो उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें भी बाबा की लीला ऐसे होती है कि लाइब्रेरी वगैरह का कल्चर है, ये सब इनको नहीं पता था। इनके भाई के ही एक फ्रेंड के माध्यम से पता चला। और ये जो डिवोटी है ना, ये इनके भाई के उस फ्रेंड को बहुत पसंद नहीं करती थी, या रैदर अभी भी नहीं करती है। द रीज़न बीइंग कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जो ये फील कर पा रही हैं। बस इनकी होती है ना सिक्स्थ सेंस, वो फील करती है। तो बस इस कारण ये पसंद नहीं करती है। और दूसरा इन्होंने बोला कि शायद उसका रिलीजन भी मुझे पसंद नहीं है। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट होकर और भी चीज़ें लिख दी थी जो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे बोलना उचित नहीं है। तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ों के कारण ये उसे पसंद नहीं करती थी। परंतु उसके माध्यम से बाबा ने एक रास्ता दिखाया लाइब्रेरी का, क्योंकि घर पर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और इनके भाई जिस कोचिंग को ज्वाइन किए हुए थे ना, वहाँ लाइब्रेरी थी ही नहीं। उस कोचिंग में इतना स्पेस नहीं था कि वो लाइब्रेरी दे पाए। तो इनके भाई को ना तभी उसी दौरान इनके दोस्त ने बताया कि तुम पर्सनली एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, हायर कर लो। कितने ही पैसे लगते, एक शिफ्ट का 300-400 लगेगा और पूरी सुबह से रात तक का लोगे तो कहीं 1200, कहीं 1500, कहीं 1000, कहीं 900, यही रेट लगेगा। इससे अलग कुछ नहीं लगेगा। तो इनके ब्रदर को ये बात मालूम हुई ना, तो इनके ब्रदर ये चीज़ देखते थे कि भाई जो मेरी बहन है ना, वो भी बहुत सारे काम में उलझती है और उसकी भी कई सारी पढ़ाई और कई सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इनके ब्रदर सोचते हैं कि मैं दोनों का एडमिशन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है, इनके ब्रदर जब लाइब्रेरी का एडमिशन लेने वाले थे ना, तो उस वक्त इनके ब्रदर का एक और कोई दूसरा दोस्त वो भी साथ में इनके भाई के खोज रहा था कि हम दोनों मिलके एक जगह पढ़ेंगे। ऐसा करके वो लोग एक लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाह रहे थे। और क्या होता है कि इनके भाई के जो फ्रेंड रहते हैं ना, उनका व्हीकल रहता है जिसे पार्क करने का किसी लाइब्रेरी में जगह मिल ही नहीं पाता है। तो इनके फ्रेंड जो है वो साइड ले लेते हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करूँगा अगर मुझे व्हीकल पार्क करने की जगह नहीं मिलती है तो। और ऐसी परिस्थिति में अब इनके भाई और ये जो डिवोटी हैं बहन, ये दो लोग अब बचते हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लीला ये होती है कि जो दूसरे फ्रेंड थे ना, बाबा ने उनसे भी अलग रखा। फ्रेंड को ये लोग बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर एक होता है ना कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, उस वक्त और कुछ नहीं, तो मे भी ध्यान हटता या इधर उधर की चीज़ें होती। तो सबसे पहले बाबा ने ना कोई पार्किंग की जगह ही नहीं दिलाई, तो वो बच्चा पहले ही अलग हो गया। अब
इन लोगों ने एक लाइब्रेरी ली। अब वो लाइब्रेरी इनके घर से काफ़ी थोड़ी दूर थी, दूर ज़्यादा नहीं थी, परंतु ना सुबह के वक्त उतना चलकर जाना और चलकर जाने से भी ज़्यादा मोटी मोटी किताबें, वजनदार किताबों को लेकर जाना, ये इन लोगों को सबसे मुश्किल लगता था। और आप तो ये जानते हैं कि अगर आप कैब सर्विसेज हायर करेंगे ना, या आप ऑटो वगैरह बुलाते हो, तो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस भी ले रहे हो ना, तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट वो मांग ही लेते हैं डोर टू डोर सर्विस का। जो और आप कैब, ऑटोज़ वगैरह, ऑटो जो बुक करते हो, तो ये लोग का ना रोज़ ऐसा होने लगा ना कि एक टाइम जाते वक्त ही कई कई दिन 75 रुपीज़ खर्च हो जाए, कभी 80 रुपीज़ खर्च हो जाए। तो इनको अब लग रहा था ना कि मतलब कहाँ हम लोग ऐसे मतलब 1000-1100 देकर लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, और कहाँ जाने आने का ही खर्च, एक एक साइड का ही जाने का अगर मेरे 80 रुपये लग रहे हैं और वापस आने का भी फिर 80 या 75 लगेगा, मान लीजिए 80 भी मान ले तो 160 रुपये एक दिन का, और लगभग 5000 से 100-200 रुपये कम एक महीने का। तो कहाँ मतलब 1 रुपये नहीं लगना चाहिए था और कहाँ इतना लग रहा था। अब जो इनके भाई थे ना, उन्होंने सिचुएशन एक्सेप्ट कर लिया और वो उसी तरह अपनी पढ़ाई वहाँ पर जारी रखते हैं। अब इसके साथ एक और चीज़ होती है, इनके भाई ना वहाँ पर एक बहुत गंदा वॉशरूम रहता है जो बहुत कम मेंटेन होता है, जो वीकेंड पे एक बार साफ़ होता था, और बहुत गंदा, मतलब इससे घटिया हाइजीन नहीं हो सकता है, इतना गंदा। और उस हाइजीन का वॉशरूम जिसमें लोग आमतौर पर नहीं जाता था, कोई भी वहाँ आसपास के हॉस्टलर्स बच्चे थे, क्योंकि वो जनरली पढ़ाई करने वालों का एरिया था, तो वो लोग अपने रूम में जाना प्रेफर करते थे, अपने हॉस्टल में, मगर उस वॉशरूम में नहीं। और इनके भाई इन्होंने बताया कि वो थोड़ा हाइजीन कम मेंटेन करके भी उनका चल जाता है, तो इनके भाई उस गंदे वॉशरूम को यूज़ कर लेते थे। हालांकि इनके भाई को ये नहीं समझ आता था कि इन द लॉन्ग रन हम जो अनहाइजीनिक चीज़ें जो भी करते हैं ना, वो हमें किसी ना किसी रूप में एक बीमारी गिफ्ट करके जाती है। तो ये बात तो इनके मन में थी और बहुत ज़्यादा थी, पर इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाएं, क्योंकि और कोई उपाय भी नहीं था, ऊपर से घर से इतना दूर। ठीक है, मतलब देखिए, अगर ऐसे उससे बहुत दूर भी नहीं कहेंगे, परंतु जिस तरह किताबें लेकर और जो भी सारी चीज़ें वो लोग लेकर जाते थे, उस हिसाब से वो चलने के लायक तो नहीं था। जैसे एक बार वो लोग सुबह चले गए ना, तो सीधा शाम को आते थे, और दोपहर में ये रहता था ना कि वो चाह के भी नहीं आ सकते थे। इतनी गर्मी रहती थी कि लगता था कि उतने में एकदम झुलस जाएंगे, सूर्य देव का प्रकोप से पता नहीं शरीर बचेगा कि नहीं, ऐसी स्थिति वाली गर्मी है। तो इसके कारण ना वो लोकेशन, इनकी जो ये सिस्टर है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस भेजा है, उनको एकदम नहीं पसंद था। लेकिन ना वहाँ जाने से बहुत फ़ायदा होता था, जो वो जितने भी देर वो पढ़ते उससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा माइल्स ये लोग को एफ़र्ट्स लगता था ना, छोटे छोटे अनवांटेड एफ़र्ट्स, अनसीन एफ़र्ट्स, और हाइजीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़, समहाउ दिस वाज इम्पैक्टिंग द हेल्थ। ये कहीं ना कहीं हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा था कि खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज़ करके बस पढ़ रहे हैं क्योंकि भविष्य बनाने की चिंता है, परंतु बहुत समय तक तो ये सब हो नहीं पाता। अब इनके साथ क्या लीला होती है, एक थर्सडे ये जो इनकी बहन है, इन्होंने हालांकि गिव अप कर दिया था, वो कभी खोज नहीं रही थी और ना ही उन्होंने कभी लाइब्रेरी खोजा था, वो तो इनके भाई और उनके फ्रेंड मिलके खोजे थे, तो ये कभी किसी और लाइब्रेरी में गई ही नहीं थी, तो इन्हें पता ही नहीं था कि और भी लाइब्रेरी कैसी होती होगी। और जिस लाइब्रेरी में ये लोग जाते थे वहाँ के बेंच साफ़ रहते थे, परंतु धूल वगैरह थोड़ा लगा रहता था, और चेयर हाईली अनकम्फर्टेबल, बैठने के लायक, लंबे घंटे में बैठने के लायक नहीं था। इनकी जो सिस्टर थी ना, उनको ये भी एक बहुत बड़ा इशू लगता था कि इन द लॉन्ग रन ना ये पीठ पे इम्पैक्ट तो ज़रूर करेगा। वो जो आप देखना कि जो आप ढाबा वगैरह में जाओगे, लाइन होटल्स में, तो देखना स्टील की एक चेयर आती है जो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, बस देखने में थोड़ी सुंदर चमकदार लगती है, वो भी शुरू शुरू में, बाद में वो पूरी रस्ट हो जाएगी। तो उस तरह का चेयर वहाँ पे लगा कर रखा हुआ था। और इवन कि कई दिन उनकी सिस्टर शू खोलती थी ना, तो ज़मीन भी साफ़ नहीं रहता था, धूल लगा रहता था पूरा। तो भाई जो साफ़ सफाई है ना, कई लोग कहते अरे ये तो बड़े छुई मुई है, इनको तो बड़ा हाइजीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पर आज तक जो भी लोग हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं ना कभी उन्हें लाइफ में
जब वो नहीं चाहे हैं तब उनको ऐसी बीमारी गिफ्ट में मिली है, वो गंदगी के कारण। तो सिस्टर वॉज मच अवेयर, उनको बहुत दिमाग में ये टेंशन रहता था, बट उन्होंने कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिया कि चलो अभी पैसे भर दिए हैं 1 महीने के, तो मैं 1 महीने पढ़ लेती हूँ। और उनकी सिस्टर ने मन ही मन सोच लिया था कि 1 महीना ख़त्म होते ही वो इस लाइब्रेरी को या तो छोड़ देंगी या बस कुछ घंटों के लिए, जो फुल डे रखा है उसके बजाय कुछ घंटों के लिए बस वो वहाँ पर रुक कर जो है वो पढ़ाई कर लिया करेंगी, क्योंकि वहाँ बैठकर फ़ायदा बहुत होता था। वो कुछ घंटे पढ़ाई करने में मन बहुत लगता था, लेकिन इन द लॉन्ग रन ना चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करने वाली थी, उनको ये भी पता था। और सबसे बड़ी बात ना, सुबह जाओ और बीच में ना आप देखना, आप लोग भी ये चीज़ देखे होंगे, सुने होंगे कि जो लोग लंबे लंबे आवर्स भी पढ़ते हैं ना, वो दिन भर में 1 घंटा दोपहर में खाते वक्त अच्छे से ब्रेक लेते हैं, लेकिन ये नहीं ले पाते थे। ठीक है, ये लोग ब्रेक, इनका यूज़लेसली या तो टाइम वेस्ट हो रहा है, और ब्रेक ले भी तो कहाँ जाए, घर तो आ नहीं सकते हैं, और हर बार घर आने का 80 रुपये तो नहीं देंगे। सुबह जा रहे हैं तब 70 से 80 रुपये, या अगर थोड़ा दूर चलने के बाद में ऑटो रिज़र्व करा रहे हैं तो भी 40 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से दिन भर में 4 बार तो पेमेंट करेंगे नहीं, 2 बार का 160 हो जाता है अगर 80 लगाओ तो, और 40 लगाओ तो एक दिन का 80 रुपये लग जाता है। अब ये तो करेंगे नहीं ना कि 160 का डबल 320 पर डे, या फिर 80 का डबल 160 पर डे। इतना तो ये 4 बार तो ये लोग ये काम करेंगे नहीं। तो इसलिए इन्हें सुबह से शाम तक वहाँ रहना पड़ता था। समहाउ इनकी बहन को ये चीज़ लगता था कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो है ना लॉन्ग रन में पढ़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में व्यक्ति को ना जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें, उन लोगों को भी, और विशेषकर इनकी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने किसी डेंटिस्ट का, किसी एम्स टॉपर का जो डेंटिस्ट थी उनका इंटरव्यू भी सुना था। वो सुबह से लेके सुबह 8 बजे वो से लेके रात के 10 बजे तक वो पढ़ती थी, मगर एक बार दोपहर में और एक बार शाम में एक अच्छा खासा 1 घंटे का और एक बार 45 मिनट्स का वो लोग ब्रेक लेते थे। तो इनकी बहन को ये अंदाज़ा था कि अगर इस तरह हम करते रहेंगे ना कि बिना ब्रेक के पढ़ रहे हैं या ब्रेक भी ले रहे हैं तो घबराहट वाला, तो ये लॉन्ग रन में नहीं हो पाएगा। तो इनकी सिस्टर को कोई क्लू नहीं था कि ये किस तरह उस लाइब्रेरी में कितने दिन तक चल पाएगा। ये सब उनको बहुत सारे सवाल घिरे हुए थे, पर वहाँ बैठकर पढ़ने के दौरान पूरा अटेंशन लगा के पढ़ाई करने से इनकी बहन को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो उनके मन में था कि मैं छोड़ूं नहीं, कैसे भी कोशिश करके एडजस्ट करूं। अब इनकी सिस्टर वॉशरूम यूज़ नहीं करने के लिए ना सुबह घर पर पानी पी लिया, और उसके बाद पूरे दिन वो पानी नहीं पीती थी। लाइब्रेरी से आने के बाद वो पानी पीती थी, क्योंकि वो उस वॉशरूम को तो यूज़ नहीं कर सकती थी। उस तरह के वॉशरूम्स को यूज़ करने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, एंड शी वॉज मच अवेयर अबाउट इट। और साथ में वो, जैसे उनके भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, या एडजस्ट नहीं, एक तरह से इन्होंने कहा कि वो बहुत गंदी आदत है कि उतनी अनहाइजेनिक सिचुएशन में रहना को नॉर्मलाइज़ करना, वो उनके भाई नॉर्मलाइज़ कर लिए थे, मगर ये नहीं कर पा रही थी। और ये इनको लगता है कि बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा तो क्लीन होना चाहिए। अब एकदम नहीं मांग रहे हैं कि 5 स्टार वाला व्यवस्था हो, पर एक क्लीनलीनेस तो होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बीमारी का घर है। और इस कारण इनकी बहन बहुत दिन पानी पिए बिना, प्यास से, एक तरह से आप कहो कि पढ़ाई नहीं, वो पढ़ाई के साथ एक तरह का उपवास ही था कि वो पानी ही नहीं पीती थी। और फिर घर आकर वो पानी पीकर अपना सारा कोटा दिन भर का धीरे धीरे करके पूरा करती थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स झेलते ना एक थर्सडे क्या होता है कि उनकी बहन साईं मंदिर के लिए निकलती है, और उसके बाद उनके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुम साईं मंदिर के साइड मत जाओ, कोई वीआईपी आने वाले हैं, तो काफ़ी सिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग हो रही है और काफ़ी क्राउडेड भी है, तो तुम दूसरे वाले मंदिर चली जाओ। तो इनकी बहन ने सोचा ठीक है, मैं दूसरे मंदिर चली जाऊंगी। लेकिन इनकी बहन दूसरे मंदिर के साइड बढ़ने की बजाय जिस साइड साईं मंदिर था ना, उस साइड बढ़ना शुरू की। मतलब जिधर साईं मंदिर और हनुमान जी का मंदिर, सबका मंदिर था, उस तरफ उनके कदम बढ़ने लगे, और उनको पता ही नहीं था कि वो क्यों ही वहाँ जा रही है।
जब मंदिर जाना नहीं है और उल्टे साइड वाले मंदिर जाना है तो उनको जल्दी से कायदे से ई रिक्शा लेके चले जाना चाहिए था, क्योंकि शाम भी होने को आया था और जिस साइड वो जा रही थी वो थोड़ा ऐसे सुनसान जगह है और प्लस वो थोड़ा ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे क्रिमेशन वगैरह होता है। तो वैसी जगहों पर जल्दी जाके जल्दी आना इज़ द बेस्ट। ठीक है, उनके मन में यही चल रहा था। अब तभी क्या होता है ना कि जब इनकी बहन को जाना ऑपोजिट डायरेक्शन में था और जा साई मंदिर वाले डायरेक्शन में रही थी, जबकि साई मंदिर काफ़ी दूर था। पैदल पहुंचने में एक आधा घंटा 45 मिनट या एक घंटा भी लग सकता था। वो काफ़ी दूर है साई, 1 घंटा से ज़्यादा लगता पैदल जाने से। मगर उनकी जो बहन है वो पैदल उस डायरेक्शन में बढ़ी और जैसे ही मतलब अपने घर से कुछ ही कदम बढ़ाए थे, हार्डली 3-4 मिनट, तभी एक उनको लाइब्रेरी का ऐसे पोस्टर लगा मिला जिसमें बहुत अच्छे से सभी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो एक सेकेंड के लिए उनकी बहन को लगा कि सभी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इसी तरह का लिखते हैं, पर वो पोस्टर ना येलो कलर का था, एकदम बहुत सुंदर से येलो कलर में लिखा हुआ था। और इनकी बहन को ऐसा लगा ना कि आज थर्सडे का दिन है, मुझे येलो पोस्टर दिख रहा है और समहाउ बाबा और येलो कलर जो है ना रिलेटेड है। बाबा का कलर है येलो या थर्सडे का कलर है येलो, तो मुझे ना इस लाइब्रेरी के बारे में पता करना चाहिए। और वो लाइब्रेरी का पोस्टर भी काफ़ी फ्रेश दिख रहा था, लग रहा था काफ़ी नया है। और उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि क्योंकि अभी ये न्यू है तो यहाँ पर अभी डिस्काउंटेड रेट्स पे सबको सीट्स मिलेंगी। तो इनकी बहन के मन में आया कि नहीं, मुझे ना जल्दी से जाके जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे सीट ले लेना चाहिए या अपने भाई को बुला के एटलीस्ट दिखाना चाहिए। पर अब इन्होंने वहाँ जो 2200 रुपये जमा किए हैं दोनों का मिलाकर, उसका क्या। पर इनकी बहन ने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सीट अपना रिज़र्व कराती हूँ, अगले महीने भी हो या जो भी हो, यहाँ सीट रिज़र्व कराना ज़रूरी। और वो मंदिर भी नहीं गई, कुछ नहीं कि उल्टा पाव लौट कर आई, घर एकदम 3-4 मिनट की दूरी पे था तो आराम से लौट के आई और आकर के अपने भाई को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब इनके भाई जो बहुत आइडियल पर्सन है, वो मतलब मनी वेस्ट एकदम नहीं करना, बहुत रीज़नेबली चलना, उनको कैसे मनाती। उनके मन में अब ये बात थी कि भाई ये तो नहीं मानेगा अभी। लेकिन बाबा की ऐसी लीला हुई ना कि 2 ही मिनट में वो भी मान गए, क्योंकि इन्होंने जैसे लोकेशन बताया ना तो वो घर के इतना पास का था, या पता नहीं पास का लोकेशन था या बाबा का कोई चमत्कार ही था कि उनके भाई जो ऐसे मानते नहीं वो भी मान गए। और फिर ये लोग दोनों ना गए, फिर उस लाइब्रेरी में गए। अभी तो पोस्टर देखा था पर इनके मन में आया कि ये लाइब्रेरी नया है, चल रहा होगा या नहीं, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। बट जब ये लोग वहाँ गए, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन और पूरा येलो थीम में वो लाइब्रेरी, बहुत सुंदर से प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए, सब कुछ बहुत वेल मेंटेन। पुरानी लाइब्रेरी 1100 ले ली थी, ये वाली लाइब्रेरी 1400 रुपये ली, परंतु 200 से 300 का डिफरेंस था, पर एकदम साफ़ सुथरा और घर के इतना पास ना कि इन्हें अब वॉशरूम भी, मान लीजिए उस लाइब्रेरी में ना भी हो तो ये नहीं है कि वॉशरूम यूज़ किए बिना सुबह से बैठे हैं शाम के 5-6 बजे तक, इसका दिक्कत ही नहीं है। जब चाहें घर आ सकते हैं, वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। इतना मतलब अच्छा लोकेशन और इतनी अच्छी सुविधा के साथ इनको लाइब्रेरी मिल गई। और कैसे तो बाबा की ऐसी लीला होती है ना कि इनके भाई भी रेडी हो जाते हैं कि नहीं ठीक है हम पेमेंट कर देते हैं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज़्यादा मना नहीं किया। और फिर इनका पेमेंट हो गया और ऑलरेडी उस लाइब्रेरी में ये लोग, अभी जितना भी प्रॉब्लम इन्होंने झेला ना, ये बस 10 दिन का प्रॉब्लम है। मतलब इन्होंने बताया कि 10 दिन ही हुए थे और 10 दिन में मैं इतने प्रॉब्लम्स झेल रही थी उस लाइब्रेरी में। परंतु इनकी बहन ऐसा नहीं है कि वो खोज रही थी, बस उनके मन में ये प्रॉब्लम था और बस वो सोचती थी कि बाबा कैसे पार लगेगा, सिर्फ इतना ही बाबा से सवाल करती थी। और वो कोई लाइब्रेरी खोजने नहीं जाती थी, क्योंकि वो जिस एरिया में जाती थी वहाँ बहुत सारी लाइब्रेरी थी और उनके भाई ने बोल ही रखा था कि सब लाइब्रेरी ऐसा ही है, तो वो खोजने की कोशिश भी नहीं करती थी। पर इस लाइब्रेरी में ध्यान जाना, और इनको, इनके मन में, इनकी बहन के मन में यह है ना कि जब सारी लाइब्रेरी ऐसी ही है तो घर के बगल वाला लेते हैं ना, एटलीस्ट घर तो आ सकते हैं वॉशरूम के लिए। क्योंकि सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे से लेके शाम के 5, साढ़े 5 तक बिना वॉशरूम गए बैठना इज़ अ बिग थिंग, इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। और ये अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ रही थी। तो उसे लगा कि जब दोनों जगह सेम कंडीशन है तो पास वाली जगह लेते हैं। तो बस वो उस नज़रिए से गई एंड शी डिड नॉट नो कि चीज़ें इतनी अच्छी या इतनी अमेजिंग निकलेंगी। और
देखो ये इन्होंने कहा कि बस बाबा को पता होगा कि मेरे अंतर मन में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, और इसलिए बाबा ने ना इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल दिया। इन्होंने बाबा से प्रेयर भी नहीं किया था। तो इससे एक्सपीरियंस है ना, ये सीखिए कि कई बार ना आप बाबा से कुछ प्रेयर करने नहीं जा रहे हो, कुछ मांगने नहीं जा रहे हो, उनको बस पता है कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। एंड ऑन अ परफेक्ट डे, और ये सब उनके साथ थर्सडे के दिन हुआ था, कि वो नई वाली लाइब्रेरी का एकदम से उन्होंने छोटा सा पोस्टर देख लिया। छोटा सा पोस्टर, एक बहुत नई बनी हुई बहुत फेमस बिल्डिंग उनके एरिया की, उनके घर के बगल की, जहाँ कई सारे कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, बस वहाँ पर एक छोटा सा पोस्टर देखा और वो चली गई। और उसको उन लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। जो पुरानी लाइब्रेरी थी ना, वो सिर्फ मनी मेकिंग कर रहे थे, एकदम कम से कम इनपुट पे मनी मेकिंग। और जो ये नई वाली लाइब्रेरी है, ये लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रख के अच्छे से सभी सारी चीज़ें सबको अवेल करा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने डिफरेंस फील किया। और दूसरा, यहाँ जाने के बाद जो ये लाइब्रेरी के ओनर थे, नई वाली लाइब्रेरी की, उन्होंने उनके कुछ ऐसा मार्गदर्शन किया कि जीवन का जो लक्ष्य ख़त्म हो गया था ना, फिर से पुनः एक दिशा सी मानो मिल गई। उनके एक लक्ष्य की ओर दिशा सी मिल गई कि क्या इनको करना है। तो बहुत पॉजिटिव, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा हुआ। तो यही इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया कि बाबा को पता होता है कि हमारा बच्चा किस चीज़ को लेकर परेशान है, क्योंकि इनके भाई को वो जगह पसंद थी या इनके भाई के लिए वो ज़रूरत थी, तो इसलिए ना ये कॉम्प्रोमाइज़ करके रेडी थी। इन्होंने सोचा चलो मैं रह लूँगी, पर एक तो मन में लगता है ना कि कितना दिन इस तरह से पार लग पाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। बट ये लॉन्ग रन में कंटिन्यू करना चाहती थी और इनको लगता था कि नहीं हो पाएगा। जब ये लाइब्रेरी जाती थी तो अच्छा लगता था, और क्योंकि पानी नहीं पीने के कारण प्यास लगते रहती थी। पर इस प्रॉब्लम को ये साइड तो कर देती थी, परंतु जब शाम में आती ना तो ये ज़्यादा थक जाती, क्योंकि दिन भर हाइड्रेटेड नहीं रहती थी। और उसके बाद ये भी होता ना कि जिस दिन नहीं जाती ना, तो इन्हें लगता कि अब ये लाइब्रेरी कल से ही छोड़ दूँ और कभी ना जाऊँ। ये फीलिंग भी बहुत जल्दी आती थी। तो भी इन्होंने बाबा से कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, बस परेशान थी। और ये कहिए कि इन्हें ध्यान ही नहीं आया कि मुझे बाबा से बोलना चाहिए। बस इन्हें पूछती थी कि कैसे होगा बाबा, बस इतना ही पूछती थी और कुछ नहीं। और बाबा ने जवाब कितना सुंदर दिया, कुछ बोला नहीं, करके दिखाया कि ले देख, सब ऐसे होगा, अच्छे से होगा, आराम से होगा। तो दिस वॉज द ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। अगर आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे लिखकर, बोलकर, वीडियो बनाकर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप भेज सकते हैं। जिस दिन बाबा की इच्छा होगी उस दिन आपका एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। जय साईं राम।